कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए 30 अगस्त के दिन आपका राजनीति शास्त्र का जो प्रश्न पत्र होने वाला है, देखिए उसके लिए क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आए हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। वास्तव में आप 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर अपना बनाना चाहते हैं 70 से 75 का, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो वास्तव में आप 80 नंबर में से 70 से 75 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। चलिए, तो बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए बिना टाइम वेस्ट किए आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन में है आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व सामान्यता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व सामान्यता का जो सिद्धांत लिया गया है वो आपका लिया गया है फ्रांस से, ठीक है। कहाँ से? फ्रांस से। दूसरा है भारत का संविधान है, तो जो भारत का संविधान है वो है आपका लिखित व निर्मित। तीसरा है स्वराज्य का अर्थ है, स्वराज्य का अर्थ है स्व का शासन। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये है आपका 92वां, ठीक है, 92वां। पांचवा है राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी। भारतीय संविधान की अनुसूचियां है कितनी? 12। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सही विकल्प हो गए। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई ये आपकी? तो ये लिखी गई है जॉन रोलस के द्वारा। चलिए, ठीक है। अगला रिक्त स्थान है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। तीसरा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक खालिस्तान थे। कौन थे? तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। चौथा यहाँ पे 5वां, भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य खालिस्तान आयुक्त होते हैं। तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। छठा है भारत में वोट डालने की उम्र खालिस्तान है 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष, ठीक है। और इस चौथे का आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसके बाद में ही सत्य देखिए। पहला है स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लॉस्की की है, तो ये आपका सत्य है। प्लेटो के गुरु अरस्तु थे, तो ये भी आपका सत्य है। पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है, असत्य। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम तो वो है आपका दास कैपिटल, ठीक है। तो ये आपकी असत्य बात है। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, असत्य है क्योंकि 6 हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बना, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें से आपका एक सत्य है लास्ट वाला और बाकी के सारे आपके असत्य है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है प्रतिभा पाटिल, तो देखिए प्रतिभा पाटिल की जोड़ी है राष्ट्रपति। दूसरी, विधायिका का कार्य, तो विधायिका कार्य है कानून बनाना। डोनाल्ड ट्रंप, इसकी जोड़ी है आपकी अमेरिका के राष्ट्रपति। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की जोड़ी है जॉन लॉरेंस। राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति। फिर महात्मा गांधी की जोड़ी है राष्ट्रपिता है ये।
और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा 12 वर्ष की होती है और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या, ठीक है, कितनी होती है? 12। यह आपकी जोड़ी हो गई। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है सामाजिक न्याय क्या है? दूसरा संविधान सभा किसे कहते हैं? तीसरा है 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखिए। स्वराज्य क्या है? शिक्षा का आर्थिक किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 33, ठीक है, 23 और 24 में। चलिए तो देखते हैं इनके आंसर। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। पहले में आ गए कि समाज में सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करना, ठीक है, सामाजिक न्याय कहलाता है। दूसरा संविधान सभा किसे कहेंगे? तो एक निर्वाचित निकाय है जिसे किसी देश का संविधान बनाने या उसमें संशोधन करने के लिए गठित किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? संविधान सभा कहेंगे, ठीक है। और स्वराज्य क्या है? स्वयं का शासन। क्या है स्वराज्य? स्वयं का शासन। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में। और समानता का अधिकार, इसकी आपकी यहाँ पे जो इसका रहेगा ये सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान मानना, ठीक है, मानना है। और इसके बाद में यह है आपका देखिए 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम। तो यहाँ कौटिल्य, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका तीसरे का आंसर। और ये आपका लास्ट अनुच्छेद 23 और 24 में। और ये आपका छठा क्वेश्चन है मार्क्सवाद क्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद में 8वां क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य क्या है? समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है? समझाइए। फिर स्वतंत्रता क्या है? उसके प्रकारों को लिखिए। कार्य सीमिका क्या है? समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? प्राकृतिक अधिकार क्या है? लिखिए। मौलिक अधिकारों के नाम। उदारवाद क्या है? लिखिए, ठीक है। चलिए ये आपका 16वां और ये 17वां 18वां क्वेश्चन। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ये आपका 19वां प्रश्न। फिर 20वां प्रश्न है सभी विधायिका क्या है? इसके प्रमुख कार्यों को समझाइए, समझाकर लिखिए। निर्वाचन आयोग क्या है? इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखिए। सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में निर्मित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो गए हैं। देखिए आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और अच्छा स्कोर अपना बना सके। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।